उन्होंने एक ये यहाँ भी कहा कि भी जो चीन का असला है वो या जो भी हम इमदाद लेते हैं वो क्वालिटी वाइज को इतना अच्छा नहीं है, ये ओपनली कहा उन्होंने ये है। और फिर आप देखिए कि भारत इससे बड़ा खुश होगा कि पाकिस्तान में मखलूत हुकूमत बनी, पाकिस्तान को रेलिवेंट करना है। अमेरिका ही बहुत खुश होगा कि चलिए जी वेरी डिस्टर्बिंग ट्रेंड इन द पीएलए, और इसलिए मुझे कोई शक नहीं है कि इसीलिए वो पीएलए डेली में आपने भी दिखाया था जब हमने डिस्कस किया था, जब पीएलए ने बोल दिया था कि वी आर नॉट रेडी फॉर फाइटिंग। भारत और चाइना दे आर टॉकिंग अबाउट इट। उनकी भी मुलाकातें भी हो रही हैं, बातें भी हो रही हैं, बैकडोर चैनल भी यूज हो रहे हैं, जिसपे मुझे तशवीश ये है कि आपकी हिमालय से ऊपर जो दोस्ती है, अगर बल्कि उसका रिजल्ट निकल चुका है कि एक ग्लोबल या इलाकाई कुव्वत कहलाने की या बनने की सलाहियत रखती है या हकदार है। एक ऐसी फौज, चाइना की फौज बहुत बड़ी है, लेकिन लाइव कॉन्फ्लिक्ट कि भी जो चीन का असला है वो या जो भी हम इमदाद लेते हैं वो क्वालिटी वाइज को इतना अच्छा नहीं है, ये ओपनली कहा कि एक हमारी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी है। चाइना चाहता है कि हम गवादर सी पैक के मामले में आगे चलें, दूसरी तरफ अमेरिका नहीं चाहता कि गवादर पोर्ट का मामला आगे चले और किसी तौर भी चाइना को यहाँ पे फुट होल्ड मिले। तो ये वो सारे मामलात हैं जिस पे हमें देखना है कि मखलूत हुकूमत क्या डिलीवर कर पाएगी। मुझे नहीं मालूम कि इकनॉमिकली क्या देंगे, लेकिन खारजा अमूर के मामले में कह सकता हूँ कि जहाँ तक हमारे रीजन की बात है उसमें मुझे लगता है कि वहीं ये जो नैया है ये डामाडोल किस्म की ही रहेगी। अब क्वेश्चन मार्क आ गया है तुम्हारे इक्विपमेंट के ऊपर। अगर क्वेश्चन मार्क इक्विपमेंट के ऊपर ही आ रहा है तो यार बंदा लड़ने के लिए जाएगा। मोराल तो वैसे ही लो है, बोलेगा यार हथियार में चलाऊं नहीं चलाऊं, प्लेन पे बैठूं नहीं बैठूं, शिप में जाऊं नहीं जाऊं। So this leaves a big question mark on where the Chinese Communist Party is headed, where PRC is headed, and where their PLA is. भारत और चाइना दे आर टॉकिंग अबाउट इट। उनकी भी मुलाकातें भी हो रही हैं, बातें भी हो रही हैं, बैकडोर चैनल भी यूज हो रहे हैं, जिसपे मुझे तशवीश ये है कि आपकी हिमालय से ऊपर जो दोस्ती है, अगर बल्कि उसका रिजल्ट निकल चुका है कि बॉर्डर के ऊपर फ्लैग ऑपरेशन जो है वो भी हो चुका है। अगर भारत ने रिलेशनशिप चाइना के साथ ठीक कर लिए तो फिर आप चाइना को क्या बेचा करेंगे आप? वैसे तो आप आजकल कैंप छोड़ चुके हैं, चाइना का कैंप छोड़ चुके हैं आप, बल्कि आप मेरे ख्याल में तो कह चुके होंगे कि आप अपनी सड़कें उठा के ले जाना चाहते हैं तो चाइना वापस ले जाए, हमें नहीं चाहिए सी पैक, क्योंकि यू हैव कंप्लीटली गॉन टू द अमेरिकन कैंप। $6 बिलियन जो आईएमएफ से आपने मांगा है, हो सकता है वो आपको $7 बिलियन दे दें, ये भी पॉसिबिलिटी, क्योंकि आपने जो उनको कमिटमेंट्स दी है, दे आर हैप्पी विद यू, यू आर हैप्पी विद देम। अब देखें, अब वो 6 बिलियन जो आ रहा है उसके बारे में भी लोगों ने बातें करनी शुरू कर दी हैं। आपने 26 जो कंडीशंस थी, जो अभी आखिरी किस्त आपने आईएमएफ से लेनी थी, 26 कंडीशंस में से 25 कंडीशंस आपने उनकी एक्सेप्ट करके दे दी है। 26 का आपने वादा, ये 26वीं कंडीशन। कस्टमर है, चाइना अमेरिका के मफादात के खिलाफ तो नहीं जाएगा। चाइना जो है वो डिफॉल्ट करते हुए देखता रहा है श्रीलंका को, उसने उसको थोड़ा सा लोन रीशेड्यूल कर दिए उसके, लेकिन इसके अलावा उसको वो भी शर्त लगी आईएमएफ की कि पहले चाइना से लोन रीशेड्यूल करवाएं, तो फिर चाइना ने किए, ठीक है, लेकिन उसने उसको डिफॉल्ट से नहीं बचाया, तमाशा देखता रहा है चाइना। ठीक, एक ऐसी कुव्वत जो अपने दोस्तों को रेस्क्यू नहीं कर सकती या मुसीबत के वक्त उनके पास नहीं जा सकती, क्या वो कुव्वत जो है एक ग्लोबल या इलाकाई कुव्वत कहलाने की या बनने की सलाहियत रखती है या हकदार है? एक ऐसी फौज, चाइना की फौज बहुत बड़ी है, लेकिन लाइव कॉन्फ्लिक्ट के अंदर कभी नहीं। रडार्स तुम लेके आ रहे हो, आपके स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स के लिए जो साइबर का इक्विपमेंट है, तुम्हारे कम्युनिकेशन का इक्विपमेंट है, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन का इक्विपमेंट है, सब में क्वेश्चन मार्क आने लगता है। इसने इतना डिंडोरा पीछे था, 5 नैनोमीटर का मैंने चिप बना दिया। हमने भी बोला था यार चिप बना दिया, उसके ऊपर एनग्रेविंग नहीं कर पाया होगा। किसने एनग्रेव करके दिया है? वो ताइवान ने।
ताइवान अब तो निकल के आ रहा है ताइवान ने इनके, तो इसने क्या बनाया? कुछ नहीं। सो इट लीव्स यू विद ए वेरी डिस्टर्बिंग ट्रेंड इन द पीएलए। और इसलिए मुझे कोई शक नहीं है कि इसीलिए वो पीएलए डेली में आपने भी दिखाया था जब हमने डिस्कस किया था, जब पीएलए ने बोल दिया था कि वी आर नॉट रेडी फॉर फाइटिंग। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले